नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम राजा राम मोहन राय जी के बारे में जानते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के एक महान सुधारक, विचारक और समाजसेवी थे, जिनका योगदान भारतीय समाज और संस्कृति को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण था। उनका जीवन भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है और वे भारतीय पुनर्जागरण के पितामह माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, कुरीतियों और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और समानता के लिए काम किया। राजा राम मोहन राय का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है और उनकी विचारधारा आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार था और उनके पिता रामकृष्ण रॉय, जो एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, ने उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृत की शिक्षा दी। राजा राम मोहन राय का बचपन धार्मिक शिक्षा में बीता, लेकिन उनकी सोच ने शीघ्र ही पारंपरिक धार्मिक धारा से बाहर जाने का मार्ग अपनाया। राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय गुरुकुल में प्राप्त की, जहां उन्होंने संस्कृत, बंगाली और फारसी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। बाद में वे अपनी शिक्षा के लिए काशी, वाराणसी और कलकत्ता, कोलकाता गए। यहाँ उन्होंने यूरोपीय संस्कृति और दर्शन के प्रभाव में आकर पश्चिमी विचारों का अध्ययन करना शुरू किया। इससे उनके सोच में एक नई दिशा आई और उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का संकल्प लिया। धार्मिक विचार और समाज सुधार। राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में सुधार लाना था और उन्होंने अपने जीवन काल में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। वे विशेष रूप से हिंदू धर्म के कट्टरवाद, अंधविश्वास और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, सती प्रथा और जातिवाद जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सती प्रथा में एक विधवा महिला को अपने पति के शव के साथ जलने के लिए मजबूर किया जाता था। यह प्रथा एक जघन्य अपराध थी, जिसे राजा राम मोहन राय ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ कठोर शब्दों में विरोध किया और इसके खिलाफ कई लेख लिखे। उनके संघर्ष के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। ब्राह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और अंधविश्वासों को समाप्त करना था। ब्राह्म समाज ने मूर्ति पूजा, जातिवाद और अन्य पारंपरिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। इस समाज ने तर्क, विज्ञान और मानवता के आधार पर धर्म को परिभाषित करने की कोशिश की। ब्राह्म समाज का प्रभाव भारतीय समाज में गहरा पड़ा और यह आंदोलन भारतीय समाज के सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शिक्षा का प्रचार। राजा राम मोहन राय का मानना था कि समाज के सुधार के लिए शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। वे मानते थे कि अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी तो समाज में सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम किया। साहित्यिक योगदान। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज को जागरूक करने के लिए लेखन को एक प्रभावी माध्यम माना। उन्होंने कई किताबें और पत्रिकाएं लिखीं, जिनमें समाज सुधार, धर्म और मानवाधिकार जैसे विषयों पर विचार व्यक्त किए। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ तत्वबोधिनी पत्रिका था, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। राजा राम मोहन राय ने भारतीय भाषाओं के साथ साथ यूरोपीय भाषाओं, विशेषकर अंग्रेजी और फारसी का भी अध्ययन किया था। इसके माध्यम से वे पश्चिमी विचारधारा से परिचित हुए और इसे भारतीय समाज में लागू करने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने यूरोपीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवाधिकार और तर्कवाद को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया। ब्रिटिश प्रशासन और राजनीति। राजा राम मोहन राय का ब्रिटिश प्रशासन से भी गहरा संबंध था। वे ब्रिटिश शासन के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने के प्रयासों को नहीं सहन किया। वे मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारतीय समाज के लिए एक वरदान हो सकता है, यदि यह भारतीय संस्कृति और धर्म का सम्मान करते हुए शासन करता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राजनीति में एक अग्रणी नेता के रूप में देखा जाता है। वे भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए कार्यरत थे और उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों से मिलकर कई सुधारों की मांग की।
उन्होंने भारतीय प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने और न्यायिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। राजा राम मोहन राय का निधन। राजा राम मोहन राय का निधन 27 सितंबर 1833 को हुआ। उनका निधन भारतीय समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति था, क्योंकि वे समाज सुधारक, लेखक और विचारक के रूप में भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति थे। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता और उनका नाम भारतीय पुनर्जागरण के महानायक के रूप में सदैव याद रखा जाएगा। निष्कर्ष: राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के महानतम सुधारकों में से एक थे। उन्होंने अपने जीवन में समाज की कई कुरीतियों और अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि समाज में सुधार लाने के लिए केवल विचारों और शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कार्यों और संघर्षों के माध्यम से किया जा सकता है। उनकी उपस्थिति ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और उनके विचार आज भी समाज सुधार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। राजा राम मोहन राय का योगदान केवल धार्मिक सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही भारतीय समाज में एक नई चेतना का जन्म हुआ और उनकी विचारधारा ने भारतीय समाज में आज भी महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी राजा राम मोहन राय जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।